हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 अप्रैल, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया है। चलिए बढ़ते हैं, आज की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो आज शौर्य दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन 1965 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अद्भुत और अद्वितीय साहस से पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई थी। उस असामान्य वीरता और बलिदान के स्मरण में मनाए जाने वाले शौर्य दिवस की सभी को बधाई और शहीदों को श्रद्धांजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का अगले कुछ सालों में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। इस बात की जानकारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन ने दी है। दरअसल विनीत जैन ने बताया कि अडानी ग्रीन एनर्जी अगले 5 सालों में गुजरात के कच्छ में अपने खावड़ा प्लांट में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर 30 गीगावाट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत ही शानदार खबर आ रही है। टाटा ग्रुप खरीद सकता है आईफोन बनाने की फैक्ट्री। टाटा ग्रुप भारत में पैगाट्रॉन की आईफोन फैक्ट्री को खरीद सकता है। दरअसल ताइवानी कंपनी पैगाट्रॉन भारत में अपनी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का नियंत्रण टाटा ग्रुप को सौंपने के लिए बातचीत कर रही है। रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह कदम पैगाट्रॉन द्वारा एप्पल के साथ साझेदारी को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं। +92 से शुरू होने वाले नंबर से आने वाली व्हाट्सएप कॉल्स को लेकर सरकार ने जारी की चेतावनी। दूरसंचार विभाग DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने +92 जैसे नंबर से शुरू होने वाली विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप पर आने वाली कॉल्स को लेकर चेतावनी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक साइबर अपराधी इन नंबरों से कॉल करके खुद को DOT के अधिकारी बताते हैं और लोगों को डराते हुए उनकी निजी जानकारियां निकलवाते हैं। DOT के अनुसार वे ऐसी कॉल्स नहीं कराते। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली में कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो देश की संपत्तियों पर नियंत्रण जानने व धन का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति के बंटवारे का सर्वे कराएगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चंद्रपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुई एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की तुलना करेले से की। उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि कड़वे करेले को घी में तलो या शक्कर में घोलो, वो फिर भी कड़वा ही रहता है। ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सुधर ही नहीं सकती। चलिए शेयर बाजार से एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के चलते 20 मई को बंद रहेगा शेयर बाजार। गौरतलब है BSE का सेंसेक्स सोमवार को 494 अंक उछलकर 74,742.50 और NSE का निफ्टी 152 अंक की बढ़ोतरी के साथ 22,666 के नए सार्वकालिक उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यह सिर्फ लोकप्रियता के लिए है। केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक लोकप्रियता के लिए है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार की अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर कहा कि यह सिर्फ लोकप्रियता के लिए है। अदालत ने याचिका को उस खंडपीठ के पास भेजा है जिसने ऐसी याचिकाएं खारिज की थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार खबर आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा बनकर हुआ तैयार, तस्वीरें आई सामने। दरअसल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा संचालित SNSE नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी ने एस्ट्रोनॉमी के लिए निर्यात दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। एक छोटी कार के आकार के बराबर इस कैमरे का वजन 3000 किलोग्राम है और 3200 मेगापिक्सल वाले इस कैमरे से डार्क मैटर और ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। और दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार सोने की कीमत 71,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है दोस्तों। दरअसल सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है और पहली बार इसकी कीमत 71,000 प्रति 10 ग्राम के पार हो गई है। इसके अलावा MCX पर चांदी की वायदा कीमत 82,064 प्रति किलोग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। तो शुक्रवार को MCX पर सोना 70,636 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी शकी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। संगठन ने उत्तर प्रदेश की कुल 20 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि कांग्रेस को छोड़कर लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बीरेंद्र सिंह ये जो पहले ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और वे मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो भी जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी व पूर्व विधायक प्रेमलता ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले 10 मार्च को बीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान मणिपुर में हिंसा के बारे में कहा। भारत सरकार के समय पर हस्तक्षेप और मणिपुर सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंसा के चरम पर होने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह वहां रहे और 15 से अधिक बैठकें भी की थी। इसके बाद मोदी जी ने कहा कि राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा किए गए उपचारात्मक उपायों में राज्य में आश्रय शिविरों में रहने वाले लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए वित्तीय पैकेज शामिल हैं। चलिए दोस्तों आईपीएल की तरफ देखते हैं। आईपीएल के 22वें मुकाबले में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर से हुआ। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। लगातार 2 हार के बाद सीएसके को आखिरकार जीत मिली, जबकि केकेआर को इस सीजन में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। चलिए इसी के साथ अब न्यूज़ रूम को देते हैं विराम। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी को प्राप्त हो सके। और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे